साथियों नमस्कार। आज दिनांक 16 अप्रैल 2020 को मैं सुशील कुमार आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेस को लेकर करके जो मैं कन्फेस कर रहा हूँ लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी के द्वारा। आज मैं आप सभी साइंस सिटी पीड़ित भाइयों और लीगल कम्युनिटी के सभी वकील जज को मैं ये अपना वीडियो संदेश अपने समस्याओं को रखते हुए तथा इसको चैलेंजेस के रूप में एक्सेप्ट करते हुए मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जो सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव लखनऊ हाई कोर्ट के वकील जो हमारे वकील हैं जिनको मैंने अपना केस दिया है, उन्होंने 14 तारीख को यानी परसों और कल यानी 15 तारीख को 2 यूट्यूब वीडियो डाले हमारे नाम फेम मेरे नेम फेम को डिफेम करने के लिए, मुझे डराने धमकाने के लिए, जिसकी वजह से आज मैं सभी साइंस सिटी पीड़ित भाइयों तथा वकील समुदाय के सभी वकीलों जजों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है और मैं उनके सारे जो भी कंप्लेंट हैं, जो भी मुझे चैलेंज दे रहे हैं कि हमारा यहाँ ये है, मैं उसको एक चैलेंज के रूप में चैलेंज देता हूँ और उनकी सारी तथ्यों को मैं निराधार, बेबुनियाद और गलत करार देता हूँ। हमारे पास सारे तथ्य हैं, प्रूफ हैं कि उनके ये जितने भी बयान हैं वो गलत हैं, बट उन बयानों उन तथ्यों को सामने रखने से पहले मैं सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को पोलाइटली, मैं गाली गलौज नहीं करना चाहता उनकी तरह, मैं पोलाइटली कुछ चैलेंजेस देना चाहता हूँ। अगर वो प्रूफ कर पाएँ अपने ही स्टेटमेंट को जो उन्होंने कहा है तो कानूनन रूप से मुझे जो सज़ा कोर्ट देगी मैं पाने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज मैं ये लीगल कार्रवाई कंटिन्यू करता रहूँगा। तो हमारी जो चैलेंजेस है वो कुछ इस प्रकार हैं। कल 14 तारीख को सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने जो वीडियो डाला उसको मैंने माइंड नहीं किया कि चलो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, वो हमारे वकील हैं, मैंने माइंड नहीं किया। बाय द वे उसमें उन्होंने सारे हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, सारी चीज़ें वो शो किए जो कि गलत है। जब वो हमारा केस छोड़ चुके हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे पर्सनल प्राइवेसी और जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उसको उनको पब्लिकली डिस्क्लोज करने की विदाउट माई परमिशन अधिकार नहीं है और आप ऐसे नहीं कर सकते कानूनन रूप से। हमारी जो चैलेंजेज है सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी आपके लिए, आपने कहा कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा का है और इसके लिए आपने 22 फोर्टिस हॉस्पिटल एक है उसको आपने मेल किया है। मुझे नहीं मालूम कि आपका इंटेंशन क्या है, बट इंटेंशन सबको समझ में आता है कि आप किसी बंदे को उसको जॉब से हटाना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने प्रयासों में सफल होंगे। मैं भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि कोर्ट के माध्यम से अपना न्याय ले सकूं। अगर आप सही कर रहे होंगे अच्छी बात है, लेकिन गलत कर रहे होंगे तो न्याय सज़ा देगी। अगर हम गलत कर रहे होंगे तो हमें सज़ा देगी और हम सज़ा पाने के लिए तैयार हैं। बट मेरी कुछ चैलेंजेज है वो इस तरह से हैं। आपने मुझे अपने कल यानी कि 15 अप्रैल 2020 आधी रात को 11:30 बजे के आसपास आपने पोस्ट किया था यूट्यूब वीडियो, जिसमें कि आपने कहा कि मैंने हेलो राइड में 37 लाख लगाए, वास्तु में 30 लाख लगाए और कुछ अनी समथिंग है उसमें 70 लाख लगाए। साइंस सिटी में हाँ हमारा पैसा लगा है, आपने FIR किया है, उसकी पूरी डेटा है, पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल के साथ सारी चीज़ें हैं आपके पास और आपको पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा खुद का जो कि मेरे वाइफ के नाम से है
और मेरे अन्य ब्लड रिलेटिव सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई फ्रेंड्स या अदर लोग नहीं हैं, धंधा के पर्पज से मैंने नहीं इन्वेस्ट किया था। तो 65 लाख है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, उसको आपने 6 करोड़ बोला है। साइंस सिटी में मेरा 6 करोड़ है, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे सर? इतना गलत क्यों कर रहे हैं? और फिर आप टोटल इसको जोड़ करके कर रहे हैं 10 करोड़, 6 करोड़ प्लस 70 लाख प्लस 30 लाख प्लस 37 लाख, ये 7 करोड़ प्लस 37, 7 करोड़ 37 लाख जा रहा है। तो आप 10 करोड़ बोल दे रहे हैं। मतलब वकील हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर तो आप अपना सही रखते होंगे ना, जब जज के सामने अपना पेपर रखते होंगे। तो अगर फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं रखते होंगे तो आप कैसे केस को जीतते होंगे सर? बड़ा मैं शॉक्ड हूँ। और अब ऐसा लगता है कि आप मेरे केस को कैसे जीत पाते हैं। और लोगों को भी सोचना चाहिए जो आपको केस देते हैं कि आप मतलब उनको जज करना चाहिए, सोचना चाहिए। आपने मुझे रॉ का एजेंट कहा, इसको भी आप प्रूव करके बताएं। आपने अपने वीडियो में यह भी कहा कि हमारे 100 कस्टमर्स हैं, मैंने बहुतों का पैसा लगवाया है, मेरे अगेंस्ट में FIR हो रखी है या FIR होने वाली है। मेरे अगेंस्ट में एक भी FIR आप दिखा दीजिए, मैं आपको मान लूँगा कि आप सही कह रहे हैं और मैं गलत हूँ और मैं मुजरिम हूँ, और फिर कोर्ट तो न्याय ऑटोमेटिक दे ही देगी, मेरे जुल्म का सजा दे देगी। आपने एक और चीज़ कहा, हमारे प्रेसिडेंट जिनके माध्यम से साइंस सिटी के प्रेसिडेंट मनोज कुमार जहानाबाद के ही हैं, हमसे पास में ही रहते हैं, अच्छी ताल्लुकात है, हमारे फैमिली मेम्बर का उठना बैठना होता है। आपने ये कहा उनको, मतलब आपने अपने वीडियो में कहा कि हमारी मनोज जी से बात हुई कि हम लोगों का कुछ अमाउंट दे देते हैं और बाकी प्रॉफिट अमाउंट हम रख लेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। इसकी कोई प्रूफ है क्या? इसकी कोई प्रूफ है क्या? बाय द वे, मेरे पास जो आपकी बातचीत हुई थी, मैंने ही आपकी बात करवाई थी उस दिन। वो डेट था फरवरी का, डेट मुझे याद नहीं है पक्का, लेकिन मैं मोबाइल में देख लूँगा। मैंने ही आपकी बात कराई थी, रिकॉर्डिंग है, उसमें साफ साफ बात हुई थी कि जो 65 लाख है जिसमें 1 रुपया भी नहीं मिला है, उसमें 15 लाख दिलवा दीजिए ताकि लोगों का कुछ अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ दे करके थोड़ा सा रिलीज कर सकूं, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर परेशान कर रहे हैं, संबंध में खटास पैदा हो रही है। और फिर धीरे धीरे आप देते रहिएगा, चाहे जमीन के रूप में चाहे जैसे भी। तो बेबुनियाद बातें हैं, बिल्कुल गलत है। अब मैं आप चाहें तो मनोज जी से आप कभी भी बात कर सकते हैं, वो हमारे हमेशा भलाई चाहे हैं, हमेशा भलाई चाहें, आपकी तरह इस तरह से बुराई नहीं चाहे हैं। आप मेरे वकील हैं, आपको इस तरह से बुराई नहीं सोचना चाहिए। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरा किसी तरह से निकल जाए, और आज भी हमारी लगातार बात होती है। आपने एक और इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनको लेटर लिख करके दिया है। रिकॉर्डिंग कॉल है उस दिन की जब मेरी बात हुई थी, शायद 18 फरवरी था। तो उस दिन मैंने एक्चुअली मैं मनोज जी आना चाहते थे लखनऊ, राशिद नसीम ने कुछ प्लॉटें दी थी, तो वो चाहते थे कि वो साइट विजिट करें, ज़मीनें देखें सही है कि नहीं, कब्जा मिल पाएगा कि नहीं। लेकिन FIR चूँकि हो रखी थी तो उनको डर था कि कोई पकड़ ना ले पुलिस, क्योंकि आजकल लोग वायरल कर देते हैं कि वो वहाँ है वो वहाँ है। तो वो मुझसे रिक्वेस्ट किए कि ऐसा कीजिए, एक सादे पन्ने पे एक लिख दीजिए कि पुलिस को, थाना को, SHO गोमती नगर को कि अरेस्टिंग ना हो। मैंने कहा कि देखिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता देने का, लेकिन मैं एक बार सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी से बात करूँ। आपने जैसा कहा, मैंने एक लेटर, मनोज जी ने जैसा कहा, मैंने एक लेटर बनाया और आपको पहले भेजा, तुरंत मनोज जी को नहीं भेजा, और आपसे परमिशन ली। और आपने WhatsApp पर भी बातचीत है और फ़ोन कॉल पर भी, सीधा फ़ोन पर बात हुई थी कि नहीं भेजिए। मैंने आपको तुरंत कह दिया था कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे सर, और नहीं भेजा था। आप इस चीज़ को फिर 120B समथिंग कुछ कहना चाहते हैं कि हम खुद जेल चले जाएंगे FIR करके ऐसा कर रहे हैं तो। और उसके बाद 23 फरवरी को, 21 फरवरी में ही 21, 22, 23 फरवरी के आसपास आपसे मुलाकात हुई थी। तो आपने उनको समझाया, वो भी रिकॉर्डिंग है, कि
वो एक अग्रीमेंट करा लें, रादर देन ये छोटी मोटी चीज़ों की जगह अग्रीमेंट करा लें, ताकि एंटीसिपेटरी बिल उनको मिली रहे और वो फ्री होकर के घूमते रहें, बट ये जिम्मेवारी उन पर आ जाती। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो तो लैंड मैनेजर करेगा। वो सारे रिकॉर्डिंग प्रूफ हैं और मैंने आपको फॉरवर्ड किए थे, लेकिन आप एक भी वो रिकॉर्डिंग नहीं चलाए, क्योंकि उसमें प्रूफ निकल नहीं पा रहा है। आप इतनी चालबाजी क्यों करते हैं? बेवकूफ़ी की हद होती है सर। अब मैं ये हमारे चैलेंजेज हैं जो कि सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को प्रूव करने हैं। अब मैं आपको शशि प्रकाश जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शशि प्रकाश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि शशि प्रकाश जी हमारे टच में आए कैसे? शशि प्रकाश जी अन्य साइंस सिटी पीड़ितों की तरह वो भी एक पीड़ित हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने सप्ताह दिन पहले एक 40 मिनट का यूट्यूब वीडियो डाला था, जिसमें हमने एक यूनियन का एक गठन किया था, लोग उसमें हैं, बट ये यूनियन एक्चुअली ऑल इंडिया यूनियन टैक्सी बाइक बोर्ड के अंतर्गत काम करेगी। नाम दे दिया है साइंस सिटी स्कैम यूनियन, बट उनके हम प्राइमरी मेंबर नहीं हैं। बट हाँ, एक मेंबर के रूप में है, सदस्य के रूप में है, एक पीड़ित के रूप में है, और एक हम माध्यम हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जुड़े, क्या क्या कागज़ की आवश्यकता है और उनको न्याय मिल सके। और इसको जो भी मॉनिटरिंग करेगी, लीगल कार्रवाइयाँ देखेगी, करेगी, एक्चुअल में ऑल इंडिया यूनियन टैक्सी बाइक बोर्ड देखेगी, करेगी, जो कि पिछले 30 सालों से माफिया उन्मूलन समिति के तहत कर रही है, देख रही है। राइट, ये PIL पार्ट 2 यूट्यूब वीडियो टाइटल 40 मिनट का था, जिसके बाद सभी लोगों को व्हाट्सएप वायरल हुआ, यूट्यूब पर भी के थ्रू भी वायरल हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू, और लोग उस पर नंबर दिया हुआ था मेरा और एक और साथी का, तो उसके थ्रू हमसे लोग जुड़ने लगे। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है शशि प्रकाश जी का, आप उसको सुने और खुद डिसाइड करें कि हमने ऐसा कुछ सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी के बारे में नहीं बोला। पहले थोड़ा सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के बारे में बताइए, क्या शुरू में वादे किया था, कब मिले थे और क्या क्या कहे थे, आपको फिर से बताएं। ये जो एसएन श्रीवास्तव जी हैं, हमारा उसमें साइंस सिटी में बोले कि मैं पैसा आपको निकलवा दूंगा, लेकिन उन्होंने पैसा तो निकलवाया नहीं, उल्टी हमसे अपना अकाउंट नंबर से पैसा मंगवा लिया कि हमको 9,000 रुपया दीजिए, मैं FIR लॉन्च करूंगा। FIR लॉन्च हुई? नहीं सर, आज तक कुछ नहीं हुआ। कब मिले थे? उनको तो लगता है कि हो गया 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना पहले मुलाकात किए थे उनके घर पर? मुलाकात नहीं किए थे, फोन से ही हम उनसे बातचीत किए थे। FIR हो गई थी? नहीं हुआ सर। FIR भी नहीं हुआ? नहीं, FIR किए भी नहीं हो। तो आप उनको फिर दोबारा कांटेक्ट नहीं किए? मैंने कई बार कांटेक्ट किया, लेकिन हमेशा झिलपिलाते रह गए, मैं ये करूंगा वो करूंगा। कभी कोर्ट में मैडम बदल गई, तो कभी वो हो गया, फिर बोले कि एक दिन आना होगा आपको, आना होगा तो थाने में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हम ये कह रहे भाई, आप ऐसा बतिया रहे हैं कि आप तो बोले कि बिना आए हुए हम ये कर देंगे। उन्होंने कहा था ऐसा कि बिना आए हुए भी आपका काम हो जाएगा? तो अकाउंट में हमसे पैसा भी ले लिया, तो कुछ किए ही नहीं। उनका अकाउंट नंबर है जिसमें आप पैसा ट्रांसफर किए? हाँ, जो मैंने ट्रांसफर किया उनका तो अकाउंट नंबर है ही। तो सर सुशील जी, आप बिहार के हैं, आप कहाँ रह रहे हैं? कहाँ? लखनऊ? मैं रहता हूँ दिल्ली में। अब मैं सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को एक बात बताता हूँ। सर, आपने जो 14 तारीख को यूट्यूब वीडियो डाला है, उसमें आपने शशि प्रकाश जी को कहा कि आपने कुछ ऐसा किया, मैं कोट करता हूँ कि वो एक यूट्यूब वीडियो आपने सुना होगा जिसमें कि वो आपको बात कर रहे हैं, सुशील आपको फ़ोन किए होंगे और वो वीडियो है, कन्वर्सेशन है। तो सर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, वो फ़ोनिक कन्वर्सेशन फिर से आप सुन लें, हमें माध्यम से मिला, और हमारी जो कन्वर्सेशन हुई शशि प्रकाश जी से, देखिए आजकल लोग पीड़ित कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी जो कन्वर्सेशन हुई है एग्जैक्ट, उसका मैं आपको एक अंश दे रहा हूँ।
आप इस अंश से ये पहचानने की कोशिश करें कि क्या वो मेरी आवाज है। बिल्कुल नहीं है। और उसको सुने जिसमें एक कोई है गुमनाम अननोन पर्सन जो कि उनसे बात किया है, उसने अपना नाम नहीं बोला है लेकिन आवाज से स्पष्ट है। इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। शशि प्रकाश जी उसका फ़ोन नंबर निकाल के दे देंगे, कॉल रिकॉर्ड, तो पता चल ही जाएगा कि वो कौन था, क्या नाम था। ट्रैक भी हो जाएगी कि वहाँ कहाँ का रहने वाला क्या है। लेकिन उसने जो भी किया शायद सही ही किया है। जो भी पीड़ित भाई हैं, चाहे साइंस सिटी से पीड़ित हों, चाहे किसी वकील से पीड़ित हों, चाहे कोई यूनियन के लीडर्स से पीड़ा हो, न्याय सबको मिलने चाहिए। कानून न्याय सबको बराबर देता है, सबको मिलेगी। इसीलिए अधिकार है लोगों का कांटेक्ट करना। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया होगा, गुमनाम आदमी से, जो पत्रकार के रूप में एक बनकर करके उनसे कुछ सवाल जवाब किए और उसी की वो थी, जिसमें कि वो खुद कहते हैं कि 9,000 रुपया ले लिए गए। हमसे भी वो यही कह रहे हैं। कई महीनों पहले पैसा दे दिया गया था। FIR हुई नहीं है, FIR के नाम पर ले लिए, बस वादे और दावे कर किए जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या बताइए, अगर कोई पीड़ित है तो क्या उसकी आवाज़ नहीं उठाया जाए? और हाँ, मेरी जो कन्वर्सेशन हुई, मैंने तो वो वीडियो वायरल की भी नहीं, लेकिन जब आपका ये इस तरह से आया तो, लेकिन आपके पहले यूट्यूब वीडियो से मैं नहीं भड़का, लेकिन जब दूसरे यूट्यूब वीडियो में आपने इस तरह से जब मेरा डिफेम करने की कोशिश की, मुझे लगा कि आप डराने धमकाने मेरा जॉब को लेने के पीछे पड़े हैं। तब मुझे आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ रहा है। आप लोग उस ऑडियो को सुने और समझें और खुद डिसाइड करें कि सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी का गलती क्या है, मिस्टेक क्या है। मैं चाहता हूं कि अभी भी ये सुधारे। अब मैं अगले तथ्यों पर मैं बात करूंगा, कुछ अन्य साथियों, मैं सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं कि क्या धरना प्रदर्शन गलत है? धरना प्रदर्शन करना गलत है? कानून में, संविधान में पब्लिक को अधिकार मिला है। कई ऐसे अधिकार या जागरूकता इसी के थ्रू मिली है। आमरण, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, भारत आजाद भी इसी मुहिम के थ्रू तहत हुआ था। एनीवे, ये संवैधानिक अधिकार है, लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ये गलत नहीं है। बात करते हैं अब PIL दाखिल करने की। कोई भी आदमी PIL दाखिल, एक ही केस के लिए डिफरेंट यूनियन, NGO, कुछ लोग या अननोन आदमी PIL रीड करने के लिए फ्री है। संविधान में अधिकार मिला हुआ है। लास्ट में होगा ये कि सभी मर्ज कर दी जाएगी अगर केस एक ही है तो, लेकिन सबको अधिकार है, वो करें। हमारे यूनियन जो साइंस सिटी स्कैम यूनियन है, एक काल्पनिक नाम, एक्चुअली ऑल इंडिया टैक्सी बाइकआउट, उसमें जिसको जाना है जाए, फ्री है। देयर इज नो एज सच रेस्ट्रिक्शन। अगर सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी या अन्य कई वकील हैं और के साथ जाना चाहते हैं, उनके साथ जाए। सुना है ताबिश बाबू भी एक अपना NGO बनाते हैं, उनके साथ जाए। और भी कई लीडर्स और यूनियंस आएंगे, तो किन्हीं के साथ भी जा सकता है। इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों होता है कि कोई ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है? आपकी तरह और भी कई वकील हैं, क्यों नहीं वो इस तरह से करते? आप ही क्यों ऐसा करते हैं? बड़ी शर्मनाक बात है सर। एक और सवाल आपसे पूछना था, क्या LIC एजेंट होना गलत है? क्या LIC एजेंट होना गलत है? अगर LIC एजेंट होना गलत नहीं है तो मैं सभी एसोसिएटों, BDM, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग निर्भीक रहें। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सेम स्कैम हुआ था और उसमें लास्ट में सरकार ने देखा कि इतने एजेंटों को, मतलब 90% तो एजेंट ही थे, तो सबको बरी कर दिया गया था, क्योंकि सभी FIR में कॉमन था कंपनी का मालिक। और ये भी यहाँ इस केस में भी यही सत्य है। तो एसोसिएट, BDM, क्राउन प्रेसिडेंट से लेकर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को डरने की जरूरत नहीं है। और ये वकील, चाहे जो भी वकील हो, ये लोग दोनों पार्टियों की लीगल चीज़ें देखते हैं और वो आपको जब जैसा तैसा वो करेंगे। यानी कि आप उनको अपना केस देंगे तो आपके बारे में बात करेंगे, कोई और आएगा तो आपके अगेंस्ट में बात करेंगे। उनको जो करना है करने दीजिए, आप अपनी लीगल कार्रवाई पर अडिग रहिए। अगर आप गलत होंगे, कानून आपको सजा देगी। हो सकता है शुरू में सजा दे, लेकिन बाद में आपको रिहा कर दे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और प्रूफों के मद्देनजर। तो इसी तरह से मैं भी नहीं डर रहा हूँ। और बाय द वे, मैं अपने बारे में क्लियर कर दूं कि मैं क्या हूँ।
मैंने किसी फ्रेंड या किसी अननोन का नहीं लगाया। मेरे पापा, मम्मी, भैया, भाभी, वाइफ, जीजा जी, इन सबों का पैसा लगा हुआ। और सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को पता ही नहीं, उसमें लिखा हुआ है, रिलेशनशिप लिखा हुआ है। तो मैंने 100 कस्टमर कहाँ से आ गए? जब आप खुद बोल रहे थे लिस्ट में से मुश्किल से आप 10 लोगों का नाम ले पाए, 100 कहाँ से आ गए सर? एनीवे, LIC एजेंट होना गलत नहीं है, इसीलिए आपने अगर किसी ने एजेंट का काम किया है तो गलत नहीं किया है, आप निश्चिंत रहें। और फर्दर मैं कुछ और तथ्यों के बाद आगे मैं आपको कुछ और चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहूँगा। हम अपने कैविएट पिटीशन फाइल के बारे में, सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने मेरा कैविएट पिटीशन फाइल किया था 23 जनवरी को, लेकिन उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो ये कि FIR हुई। पहली बात कि मैंने वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने बिना फुल पेमेंट लिए कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा रहे थे, तो मैंने इनको पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा 45,000 रुपया हमारे 65 लाख के निवेश के रिकवरी के लिए कानून के द्वारा। ये हमें कहते रह गए कि 154, 156 हो रही है, मुंशी को इतना देना पड़ेगा वगैरह वगैरह करते हुए, तो मैंने ओके करता रहा। मैंने 154, 156 की प्रक्रिया देखी है, वो कोर्ट के थ्रू होता है, कस्टमर को थाने में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हो सकता है जानी पड़ती होगी, लेकिन ऐसा मैंने इनसे मांगा कि डॉक्यूमेंट दिखाइए जो वकीली आपने कोर्ट में की, तो ऐसा ये दिखा नहीं पाए। और मैंने अन्य कानून सलाहकारों से भी सलाह ली, उन्होंने कहा कि आपका कोर्ट के थ्रू नहीं हुआ, आप डायरेक्ट गए हैं। ये अलग बात है कि FIR कॉपी आपको सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने बना दिया, क्योंकि उसमें अगर 154, 156 होती है तो उसमें वकील का नाम लिखा होता है, जो कि FIR कॉपी में नाम सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी का नहीं है। तो वो आप ये मान लीजिए कि आपने खुद बनाया है और आपने खुद डायरेक्ट थाने में जाकर के FIR किया है। पहली बात कि इन्होंने अभी तक मात्र यही मैं समझ सकता हूँ कि ये FIR के लिए 45,000 लिए। बाय द वे इनका ये पैकेज था, लेकिन 11 जनवरी को कैविएट होने के बाद 11 जनवरी को FIR होने के बाद कैविएट हुई 23 जनवरी को। और कैविएट होने से पहले मैं इनसे बातचीत कर रहा था। कैविएट मेरी इतनी आसानी से नहीं हुई। 10 जनवरी की FIR के बाद हम 21 जनवरी को आए थे बयान देने के लिए। हाँ, कुछ 21 जनवरी रहा था। जब बयान देने के लिए आए तो उसी दौरान हमने इनसे कुछ पूछी, जो कि मैंने अन्य कानूनन सलाहकारों से सेकंड ओपिनियन लेकर करके इनसे पूछी थी कि कैविएट पिटीशन कब होगा। स्क्रीनशॉट डिस्प्ले किया हुआ है, आप देख लें। इन्होंने कहा कि कैविएट पिटीशन मेरा हो चुका है, प्रद्युमन का बाकी है। मैंने कहा कि अगर मेरा हो चुका है, स्क्रीनशॉट में सब लिखा हुआ, अगर मेरा हो चुका है तो उसका एक प्रूफ दें, क्योंकि मेरी फोटोग्राफी फिंगरप्रिंट तो हुई नहीं। क्योंकि मैंने अन्य लोगों का भी पूछा था कि कैसे क्या होता है, अन्य पीड़ित लोग बताए थे, इवन वकील लोग कुछ बताए। तब इनका जवाब आता है कि नहीं 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 नहीं, आपका नहीं हुआ है, सो जब अगली बार आइएगा तो हो जाएगा। मेरा उसी समय दिमाग ठनक गया था, मुझे लग गया था, हिंट मिल गई थी कि ये तो गलत भी कर सकते हैं। मुझे इनके नॉलेज पर शक हुआ। बाय द वे इनको आता था, पता था, लेकिन पता नहीं क्यों बताना नहीं चाहते थे या शायद करना नहीं चाहते थे। तो सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी, मैं उस चीज़ों को इग्नोर करते हुए, मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की, बट हाँ ये दिमाग में मेरे था। बट लोगों को इग्नोर करनी चाहिए, अगर साथ में केस को करनी है तो कस्टमर और क्लाइंट और वकील को करना चाहिए। तो मैं बहुत चीज़ें बर्दाश्त किया हूँ। अब आगे उसमें एक और डेवलपमेंट बताता हूँ। कैविएट के लिए ही हमें हमारी अन्य वकीलों से भी बात हो रही थी, जो कि बहुत और कम खर्चे में कर रहे थे। सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने कहा इसके लिए खर्चा 3,500 होगा, व्हाट्सएप पर इन्होंने लिखा है। फिर मैंने अन्य वकीलों से बात किया तो उन्होंने कहा, वास्तविकता बताई कि इतना खर्चा होता है और उनके यहाँ इतना में हो जाएगा। 500 के आसपास में वो करने को तैयार थे, 500,000। ठीक है, डिफरेंट वकीलों का डिफरेंट खर्चा होता है, वो अधिकार है उनके पास, उनके लाइसेंस है, वो उनका प्रोफेशन है, वो कितना भी ले सकते हैं, लाख रुपया तक ले सकते हैं। बाय द वे, जब मैं कैविएट जिस दिन कराने के लिए गया तो मैं सबसे पहले SN श्रीवास्तव जी के पास गया और कहा कि सर मैं आपका लॉयल कस्टमर हूँ,
डिसिप्लिन लॉयल कस्टमर हूँ, विश्वास बना हुआ है। मैं 3,500 नहीं एफर्ट कर पाऊँगा, सो कुछ आप कम कर दीजिए। तो उन्होंने खुद कहा, सुशील जी आपको जो बेहतर लगे। मैंने बोला सर जो मार्केट रेट है, जो उचित लगता है मुझे नहीं लगता कि 2,000 गलत होगा, और मैंने उनको 2,000 दिया और कैविएट हो गई। अब जो दूसरे वकील से मेरी पहले से बातचीत चल रही थी, मैं उनका नाम बता देता हूँ, एडवोकेट सूर्य नारायण सिंह जी। लेकिन मैं उनके थ्रू नहीं कराया, क्योंकि हमारे वकील ये हैं। तो मैं स्टेशन पर सुबह से उतरते ही सबसे पहले मैं 8 बजे ही मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव जी के घर गया, इसीलिए मैं अपनी लॉयल्टी बनाए रखने के लिए कि वो मेरे वो हैं, चाहे जो हो जाए। लेकिन कैविएट होने के बाद आफ्टरनून मैं एडवोकेट सूर्य नारायण सिंह जी से मिला, क्योंकि ये मानवता कहलाती है, आदमीयता कहलाती है, मैनर कहलाती है कि मैं उनसे मिलूं, बताऊं कि हाँ मेरा हो गया है और सत्येंद्र श्रीवास्तव जी ने कर दिया है। मैंने उसमें जो मेरे सामने हुआ वो मैंने उनको बताया था कि हाँ 70 रुपये का वहाँ लगा था, बट इस चीज़ को इन दोनों ने ही पता नहीं बड़े दूसरे रूप में लिया। शायद वो ये मानने लगे कि हम तो उसकी कीमत 70 रुपया ही मानते हैं। बाय द वे मैंने सूर्य नारायण सिंह जी को ये भी कहा कि नहीं, वकील सत्येंद्र श्रीवास्तव जी ये भी कहें कि बाई पोस्ट कर करके भेजनी पड़ती है, नोटिस भेजनी पड़ती है, जितने भी अभियुक्त हैं वो सब खर्चा मिला करके चला जाता है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन ये लोग तो बस तुरंत कस्टमर को किसी भी तरह से तोड़ो छोड़ो इल्ज़ाम लगा करके, ये वाली उस दिन से मुझे झटका मुझे इतना लगा कि वकील पर विश्वास उठ गया। और उसी दिन उन्होंने सूर्य नारायण सिंह जी का रिकॉर्डिंग भेजा, और ये उसमें वो बस अपनी बोलते गए सत्येंद्र श्रीवास्तव जी कि आप रिलायबिलिटी खो रहे हैं, आप उनसे ये बात कर लिए, क्यों बात कर लिए, हमारी ये फ़ी है, वो फ़ी है, दिस दैट, बहुत बातें बोलते गए, मेरे से कुछ सुनवाई नहीं किए। और लेकिन मैंने उनको व्हाट्सअप किया कि सर आपसे बात करना चाहते, क्लियरिफाई करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं सुने। वो अपनी बस सुनाते गए, कुछ नहीं सुने। और उन्होंने कह दिया कि वो मेरा केस को शट डाउन कर रहे हैं। इसी तरह से हमने एक रेफ़र किया था प्रद्युम्न को, उसको भी बोल दिया था कि आपका विंडो क्लोज कर रहे हैं। तो मुझे एहसास हो गया कि ये शायद सभी कस्टमरों को कुछ ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों को निकाल करके पैसा फुल पेमेंट मिल जाती है, उसके बाद ऐसी छोटी छोटी गलतियां निकाल करके उसको रफा दफा कर देते हैं। कितना गलत है, अनइथिकल प्रैक्टिस है। जो भी हो, मैं सर आपके अनइथिकल प्रैक्टिस का उदाहरण बताता हूं। आप नॉट श्योर कि आप साइंस सिटी के तरफ से हैं या क्या। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जी का आपने केस ले लिया, फिर आप इधर कहते हैं पीड़ितों का भी, चलिए वो आपका प्रोफेशन है, आप करते हैं। लेकिन कई सारी अनइथिकल प्रैक्टिसेस आप करते हैं, जैसे गाली गलौज देना, अभद्रता, अमर्यादित बात करना, केवल अपनी सुनाना, सामने वाले की कुछ नहीं सुनना, खुद ही सही गलत को डिसाइड कर लेना। ऐसा लगता है जैसे आपके घर में या रोड पर आपका या यूट्यूब पर आपने एक कोर्ट खोल रखा है, जहाँ की जो एक तरफा बात आप कहेंगे वही फाइनल हो गई और जजमेंट भी हो गया। फिर कोर्ट किस लिए है? कोर्ट को बंद कर दिया जाए। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये सब चीज़ें ना करें, इससे आपकी इमेज को क्षति पहुँचता है। आप पैसा बहुत कमा लेंगे, लेकिन इमेज को बचाइए। इमेज बची रही तो बहुत कमा लेंगे। और यही चीज़ मुझे लखनऊ हाई कोर्ट के कई वकीलों ने कहा, इवन सुप्रीम कोर्ट के, कि हम लोग इज्जत को पहले बचाते हैं, किसी की यूं नहीं सुनते, और जो भी करते हैं कोर्ट के थ्रू जजमेंट लाते हैं। हम लोग नहीं ज़्यादा कुछ बोलने जाते, ज़्यादा तो होता है छोड़ देते हैं। ध्यान देने की जरूरत है इस पर सर, रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बिजलेश केसरवानी जी कई पीड़ितों के माध्यम से एक्सपोज करवा रहे हैं, यानी कि कई पीड़ित भाई आपको एक्सपोज किया जा रहा है। माना कि उनकी बातों में 90% गलत होगा, मान लिया, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, कुछ तो सच्चाई होगी आपके बारे में। क्या कोई यूं ही इस तरह से आपके बारे में बोलता रहेगा? और मैं आपको बता दूं, मुझे उन सब लोगों से मेरी भी बात होते रहती है, क्योंकि मैं यूनियन का आदमी हूं, ताकि मुझे भी पता रहे कि कहाँ क्या हो रहा है। टेरर फैलाना, डर पैदा करना लोगों में, पीड़ितों में। ऑलरेडी सर साइंस सिटी से पीड़ित हैं, और एक आप हैं, एक ही वकील हैं आप ही,
इस भारतवर्ष में, जो कि सभी साइंस सिटी पीड़ित भाइयों के साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत गलत है सर। नम्र निवेदन है सर, रिक्वेस्ट है सर, मत करें ऐसा। इट्स कंप्लीटली अनएथिकल। कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर बिजनेस में, लीगल में भी, संविधान में भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है वकीलों के लिए। उनको ऐसा करने से मना किया गया है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली ऐसा नहीं कर सकते, टेरर फैला करके, डरा करके। ताबिश बाबू को भी ऐसे नहीं आपने डराया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ऐसा ना करें। आपको जो करना है आप फील लीजिए, पेपर वर्क कीजिए, काम कीजिए, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना। आप क्यों घर पर बैठे बैठे यूट्यूब बना कर करके शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी शुरू कर देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आप अपना यूट्यूब वीडियो हटा देते हैं या यूट्यूब कंपनी वाली हटा देती है। अगर आप इतने ही सही है ना तो क्यों हटाते हैं? यूट्यूब कंपनी क्यों हटा देती है? सर थोड़ा शर्म रखिए सर, और इज्जत को बचाइए। कई वकील मिले कितनी अच्छे से बताते हैं कि वो अपनी इज्जत को बचाते हैं। इज्जत फर्स्ट। एक डॉक्टर भी, मैं हॉस्पिटल लाइन का आदमी हूँ, अपनी इज्जत बचाता है। अगर पेशेंट कोई ऐसे वैसे करता है तो सीधा वो इनकार कर देते हैं। अब कुछ अन्य बातों को मैं बताता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट मनोज जी और उनके साथ एक सहयोगी रही थी दीप्ति। दीप्ति जी ने 14 मार्च को धरना प्रदर्शन के एक दिन पहले मैं साइट विजिट करने आया था। धरना प्रदर्शन मेरा मेन उद्देश्य नहीं था। मैंने अब तक के धरना प्रदर्शनों में केवल 15 मार्च को गया था देखने की क्या होता है नहीं होता है। और मैंने साइट विजिट करने के लिए 14 मार्च को गया था, तो दीपमाला जो कि हमें रायबरेली साइट विजिट कराई, मैं 14 मार्च को सुबह सुबह आपके पास गया, लेकिन आप मिलने से मना कर दिया। आपके पापा बाहर निकले, उन्होंने कहा कि शायद आप बीमार हैं, सो कोर्ट में मिलेंगे। मैं बाहर इंतजार कर रहा था, मॉर्निंग वॉक के दौरान आप मिले, आपने कहा कोर्ट में मिलेंगे, ठीक है कोर्ट में। तब तक मैं साइट विजिट करने के लिए रायबरेली वैदिक विहार चला गया, अपने एक साथी अग्निवेश पीड़ित भाई के साथ, अग्निवेश के साथ, और दीप जी की गाड़ी में रायबरेली साइट विजिट कराया मनोज जी के हेल्प से। मनोज जी ने परमिशन दिया कि इनको दिखा दीजिए, क्योंकि लखनऊ की साइट मिल सकती थी, लेकिन अग्रीमेंट केवल हो रहा था, कब्जा नहीं, सो हम इंटरेस्ट नहीं दिखाए। साइट विजिट करके आफ्टरनून 3 बजे हम आपके निर्देशानुसार आए, पता चला कि कोर्ट ही बंद है। आप मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं दे रहे थे। मैं कई व्हाट्सअप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज किया। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि आपने 23 फरवरी को 24 फरवरी को आपने मना कर दिया था। अगर आप मना ही कर दिए थे कि आप मेरा केस आगे नहीं लड़ेंगे, तो अचानक आप इस तरह से क्यों आप आ गए? अगर आपको ये चीज़ करना ही था तो कोर्ट बनी हुई ना, आप कोर्ट में आइए। जब आपने केस मेरा क्लोज कर दिया है तो आप कोर्ट में आइए, जो भी आपको हमसे डिस्प्यूट है। इस तरह से पब्लिकली आप मेरा नेम फेम क्यों बिगाड़ रहे हैं? बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बता दूं, आपके इस एक्टिविटी के लिए मैं आपको अपना ये लीगल कॉन्सेंट दे रहा हूं कि आप इमीडिएट इफेक्ट से आप हमारे वकील नहीं हैं, और आपके इस साइबर क्राइम के लिए मैंने कंप्लेंट दर्ज कर दी है। और मैंने जो चैलेंजेस दी है, इसको आप चैलेंजेस को प्रूफ करिए। अदरवाइज मैं कोर्ट में जाऊंगा, बार काउंसिल में जाऊंगा, और जितने भी एक्सपोजिंग हैं उसको रखूंगा और माकूल जवाब दूंगा। अगर कोर्ट यह निर्णय करती है कि हम कहीं गलत हैं तो हम सजा पाने के लिए तैयार हैं, चाहे साइंस सिटी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, चाहे आपसे कंसर्निंग कुछ भी रहा हो, क्योंकि मेरे पास सब ऑडियो रिकॉर्डिंग या सारे एविडेंसेस हैं। और आपके पीड़ित साइंस सिटी की तरह, साइंस सिटी के पीड़ित जितने हैं ना, लगता है उतना ही संख्या फिर आपके पास आ जाएगी। गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर, शर्म आनी चाहिए। जो भी हो, मैं बड़ा पोलाइटली बोल रहा हूँ। मैं आपका फ़ोन कॉल रिसीव करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जॉब में बिजी रहता हूँ। बाय द वे, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता। आप गलत जगह अप्रोच किया है। आप मेरे वकील रहे थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल में मैं काम नहीं करता। और ठीक है, जॉब से आप निकालवाना चाहते हैं, जो भी करना चाहें, आपकी मर्जी है। और कोर्ट केस चलती रहेगी, और मैं कोई दूसरा वकील हायर कर लूँगा जल्द ही, और आपको नोटिस चली जाएगी, और मैं आपको मेल कर दूँगा कि हाँ, आप मेरे वकील नहीं हैं, इसीलिए आपको
कानूनन रूप से आप आगे से मेरे बारे में कोई कमेंट करने के लिए अलाउड नहीं है। मैं ये यूट्यूब वीडियो इसीलिए बनाने पर मजबूर हुआ क्योंकि आप मेरे को डिफेम कर रहे थे। मैं इस माध्यम से अपने साइंस सिटी पीड़ित भाई, क्योंकि उनका विश्वास है, भरोसा है, मैंने एक यूनियन बनाई है, एक प्लेटफॉर्म बना है, यूनियन नहीं, यूनियन तो ऑलरेडी बना हुआ है 30 सालों से, 1 सालों से। मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि भाई लोग, एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मदन लाल आजाद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इनसे जुड़िए। और लास्ट में जाते जाते मैं सभी साइंस सिटी पीड़ित भाइयों और वकील समुदाय के सभी वकीलों को मैसेज देना चाहूँगा कि हम एस एन श्रीवास्तव से नहीं डरते, ना ही डरना चाहिए, क्योंकि इनका तरीका बिल्कुल गलत है। आप लोग बेहिचक यूनियन, जो भी यूनियन और जहाँ मन करे या जिस किसी वकील के माध्यम से जाएं, लेकिन आंखें खुली रखें। बट हम एस एन श्रीवास्तव से नहीं डरने वाले और ना ही लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि उनकी कई सारी एक्टिविटियाँ देखी जा चुकी है जो कि गलत है। वो मतलब ऐसी ही साइंस सिटी के पीड़ितों और ऐसे ही कुछ कंपनियों का केस लेकर के बस अपना दुकान चलाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मिले हुए हैं। आपने एफआईआर में कुछ कैश पेमेंट मेंशन कर दिया था मेरे एफआईआर में। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊं। इस शॉर्ट वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे चैलेंजेस को अप्रूव करें और क्लेरिफिकेशन दें, क्योंकि मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए रखूँगा आपके लिए भी, जब तक कि मुझे न्याय ना मिल जाए या मुझसे आप माफ़ी ना मांग लें। अगर आपने गलत किया है तो, अगर आप सही हैं तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने गलत नहीं किया है, तो मैंने अपने परिवार के लोगों को पैसा लगवा करके गलत किया है, और नहीं मनोज जी ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं। वो एक प्रेसिडेंट रह करके वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने एफआईआर किया। मैंने उनको छोड़ा नहीं है कि वो मेरे अच्छे आदमी हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, सपोर्ट में हैं। नहीं, मैं उनके साथ भी वही कर रहा हूँ जो कानूनन है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमसे, मैं सार्वजनिक हूँ, मेरा नंबर सार्वजनिक है, बात करें। लेकिन हाँ, मैं सबको कह दूँ कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मेरी कॉल्स मेरे साथ रिकॉर्ड पर रहती है और मैं उतना ही बात करता हूँ। और मैं ईमानदारी से समाज सेवा करते हुए जो यूनियन की फ़ी है, ऑल इंडिया यूनियन टैक्सी गवर्नमेंट ने यूनियन क्लेम फ़ी निर्धारित की है 1000 रुपये के आसपास, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील की फ़ी है। वो आप और डॉक्यूमेंट्स के साथ एफआईआर करवाने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। I feel confident myself in formatting, drafting the FIR, या हमारे टीम के लोग भी हैं, वो आपको मदद कर देंगे। आप अपना न्याय के लिए बिल्कुल आगे बढ़िए, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।